अब साद रिजवी ने बैठे बिठाए मुझे छेड़ा ना कि मैं ये इसको उस वक्त दिलेर समझूंगा जब इस तरह मेरे सामने आके बैठेगा। मैं क्या ठीक है बह जा, उन्नस गया, कदे किसी को वीलॉग बनवाता है, कदे किसी को उन्हें समझा कि ऐत की भी शेर नहीं निकलेगा। अभी रमजान में हमें इत्तेफाक हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब नहीं पता है ही गुमराह ने की एकेडमी में जाने मैं इस पर बात नहीं करूंगा, आगे चल। कितनी तमकनत होंदी सी जी इन्हां दी, नसदे जे हुण मेरे नाम तो भी, मेरे क्लिप्स तो भी। आप बड़े दलेर आदमी है सर, बड़े दबंग आदमी है। नहीं, अब आप ये कहेंगे तो वो फिर वो छिड़ जाएगा, वो और बात से लग जाएगा। नसे ना कहते ना शेर है जी, साद शेर को ही कहते हैं, ओ साद और तू कागजी शेर है। इंजीनियर मोहम्मद अली कमजोर और डर गए जो है, हाँ नस गए जो है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को आप गुस्ताख कहते हैं ना, जिन्होंने पूरी दुनिया को गुस्ताख आज भीख मांग रहे हैं। इंजीनियर साहब हमें गुस्ताख कहते हैं, इंजीनियर साहब हमें खत्म नबूवत का मुनकर कहते हैं। हाँ तो इलाज ही मेरे को सी तो मिट्टी मिट्टी गल्ला नहीं समझ आती। हाँ और मैं कमजोर आदमी, नहीं बात करें यार, ये उम्मत में तो फर्क ही नहीं। उनको पता था कि अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा तो फिर वो कपड़े उतार देगा हमारे फिरके के, हालांकि उसके बगैर भी मैंने उतारने होते हैं। आज फिर लावांगा मैं उम्मत में तो फर्क ही नहीं। मुझे वो एक्शन मुझे रात सोने नहीं देता है। अगर उनको बात कर अगर उनको बात मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है, बस हवा निकल गई। मुझे एक एक्शन रात सोने नहीं देता हुजूर, मैं चाहता हूं इसके ऊपर आपका रिस्पांस आना चाहिए। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत जबरदस्त। उनका जो मर्द होते हैं ना, उनका पता चलता है जब मैदान में उतरते हैं। तो मैं इसे उस वक्त मानूंगा जब ये मेरे सामने बैठेगा। तू बाल आनी है मेरे नाल सामने बैठेगा, भाई इल्मी बात कर रहे हैं, इल्मी जवाब दे। तू बैठ के पॉडकास्ट में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर, जो तेरा काम है। ठीक है, वो कहंदे ने जणियां दा पता मैदान च लगदा, पेड़े च लगदा। इनका जो बड़ा चैंपियन था, जो दिलेर भी था, वो अपनी जिंदगी में सामने नहीं आया। कौन? बाबा जी खादिम रिजवी। लो जी गौरी आया फिर आ गया तू जवान होके। माफ करना, उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। उस तरफ वापस आए। ठीक है जी, जिस दिन उन्होंने दिल होवे और बड़ी दूर ही गल है, साढ़े तक तो कोई साढ़े बाल ना भी बह गए ना सामने, तो फिर उस दिन गल होगी। ये तो बड़ी दूर दी गल है। तू जड़ा बन ते हुण कर तैयारी, नहीं तो मैं वही तेरे अब्बा जान वाली गल करांगा कि तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। हाँ, जाहिर है खुद चैलेंज करके भागा ना। हाँ करछया। उन्होंने कहा, हाफिज साद रिजवी साहब ने टांग पे हाथ मार के जानों पे हाथ रख के कहा था मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। और फिर मैंने कहा मेरी एकेडमी में आओ, तो क्यों नहीं आए? डर गए, दबक के बैठ गए। तो चैलेंज तो इसने खुद किया था ना, मैंने तो नहीं से कहा कि तू आगे कीमिया वाली मशीन पे चढ़ जा। हाँ, ये खुद चढ़ा है। आगे चलते हैं। हम कहते हैं पीछे टुरो, छोड़ें। और वो नहीं है, उम्मत में तो फर्का डालने वाली बात है। बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकता, मेहरबानी करें। हालिया दिनों में आपका तरीके लब्बैक से एक बहुत बड़ा तनाज़ा चल रहा है, माजरा क्या है ये? उन्होंने शुरू किया था, बदमाशी की उन्होंने। देखें साद रिजवी खुद बाहर आया ना, उसने कहा कि मैं इसे जड़ा उस वक्त समझूंगा कि जब यूं सामने मेरे बैठेगा। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत जबरदस्त। ठीक है, वो कहंदे ने जणियां दा पता मैदान च लगदा, पेड़े च लगदा। इसको किसने कहा था कि ये जनाब वो इस कोबरा सांप के सामने ही बैठ के बात करे? तुम हमारे यहाँ चार दीवारी में दाखिल नहीं हो सकते, हमारे साथ बैठ नहीं सकते। क्या कहने, हम तुम्हें अपने बराबर का समझते ही नहीं। बेशक बेशक, क्या कहने की बला। ये तो पॉडकास्ट के माइक जो है कोबरा सांप है। तो मैंने वो बात पकड़ ली कि ठीक है यार, तू अगर अमीर है, मुझे फायदा है अगर साद रिजवी बैठे। देखें मैंने अपना फायदा देखना है दावत के हवाले से कि वो बड़ा है, लाखों वोट उन्होंने लिए हैं, अमीर है और मुझे खुद पुकार रहा है। देखें मैंने मुफ्ती मुनीर वाली शर्त भी खत्म कर दी थी। मैंने कहा था ठीक है, भाग गया, खुद चैलेंज करके भाग गया। अब उसके निचले कह रहे हैं हमारे साथ बैठो। पहले मानो कि तुम्हारा अब्बा भागा है मुझसे, फिर अगली बात स्टार्ट होगी। मैंने नहीं उसे गन पॉइंट पे कहा था कि मनु चैलेंज दे तो मैं तेरी मट्टी ब्लीड करा। वो खुद कह रहा था मैं उसको समझूंगा जब यूं करके मेरे सामने बैठेगा। थावड़ा मार के उन्हें क्या सी शेर बाहर निकला और डर गया। हालांकि नाम उसका शेर है, साद शेर को भी कहते हैं, लेकिन कागजी शेर निकला। उनके पता सी कि तो मैं अपनी मजी ठुकवा ली है। तो अगर कोई छोटू समझता है ना कि साद रिजवी का मैं नुमाइंदा हूं, तो पहले माने कि हमारा अब्बा डर गया इंजीनियर से, मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो तो भाग गया है। उसने अपनी तरफ से अब ये छोटा लॉन्च किया। ये सारा कुछ मानने का, खाली कहने से नहीं कि साद रिजवी कहे जी कि मेरा नुमाइंदा। ना ना ना, तू मनु ललकारिया सी, तू नसे है।
हमारे नबी इस्लाम के सहाबा पे जब बुरा वक्त आया 80 बंदे हुजूर के साथ रह गए। बुखारी मुस्लिम में आता है गजवा हुनैन के मौका पे 12,000 लश्कर छोड़ गया। कबीला हवाजन के तीरों का मुकाबला नहीं कर सके। नबी इस्लाम ने उन 80 में से तो किसी को आगे नहीं किया। आपने कहा अनन नबी ला कदिब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। तो ये भी कहे ना मैं हूं साद रिजवी टीएलपी का अमीर, इसमें कोई शक नहीं, इंजीनियर निकल बाहर। और ये बाहर निकले बरादरी नहीं कहूं मीनारे पाकिस्तान से ले आओ। इल्मी तौर पे मैंने कहा था इधर आए, आपको तो सिक्योरिटी मिली हुई है, मेरे साथ सिक्योरिटी इशूज है, आप यहां पे आए। जेलम की हदूद में मैं सिक्योरिटी आपके लिए अरेंज करूंगा, डीपीओ से बात कर लूंगा, आने जाने का खर्चा भी देने के लिए तैयार हूं, आप आए यहां बात करें। इससे पहले हमारी जो पॉडकास्ट हुई इनायतुल हक शाह साहब से, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा, आप कह रहे हैं कि वो भाग रहे हैं, इनायतुल हक शाह साहब जो रुकने शूरा हैं टीएलपी के, शुमाली पंजाब के अमीर हैं, उनके बकौल आप भाग रहे हैं। बल्कि उन्होंने हमें यहाँ तक ऑफर करवा दी कि अगर आप इंजीनियर मिर्जा अली साहब को बैठाने के लिए तैयार हैं तो हम अपनी तरफ से टीएलपी का एक नुमाइंदा दे देते हैं। जो नुमाइंदा क्यों, मुझे चैलेंज तो वीडियो में आगे किया हुआ है। नहीं है जिस तरह पॉलिटिशियंस अपनी वीडियो से भागते हैं ना, आज देख रहे हैं ना आप क्या हो रहा है। खान साहब को स्टेटमेंट देते हैं, उनकी पुरानी वीडियो निकाल लेते हैं। नवाज शरीफ साहब को स्टेटमेंट देते हैं, उनकी पुरानी वीडियो निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं ना, भागते हैं ना ये सारे। तो साद रिजवी उस वीडियो का क्या करेगा जिसमें उसने कहा था ऐसे, उसका क्या करेगा? वीडियो तो नहीं डिलीट होनी। तो उसको कहें कि पहले तो साद रिजवी से कहें कि मुझसे माफी मांगे और कहें कि मैं भाग गया हूं, मैं कागजी शेर हूं, जाहिर भाग गया ना वो, फिर अगली बात स्टार्ट होगी। नहीं अली भाई, वैसे नुमाइंदे की हार तो उन्हीं की यार हार है ना। मैं फिर वो अगली बात है कि यार कोई पढ़ी लिखी इल्मी बात करें, साद रिजवी क्यों भाग गया है? हाँ, अच्छा ये पॉइंट है हाँ, आपका। इसके बाद अगली बात स्टार्ट होगी ना। बात स्टार्ट तो उन्होंने की थी ना, मैं तो कोई मुनाजरे का शौक नहीं रखता, ये तो उसने चैलेंज दिया, मैंने कबूल कर लिया। अब उसका छोटा चैलेंज दे रहा है और वो कह रहा है मैं साद रिजवी की तरफ से आ रहा हूं या टीएलपी का नुमाइंदा हूं, और वही तुम्हारा अब्बा भागा हुआ है। मैं तो ऑलरेडी मुझे एक्स पार्टी डिसीजन में मैं जीत चुका हूं। कोर्ट में अगर आप पेश ना हो तो जो पार्टी पेश नहीं ना होती वो हार जाती है, दूसरी जीत जाती है। मैं तो जीत चुका हूं टीएलपी से, दोबारा मैच क्यों खिलाना है आपने? ये अभी आईसीसी का मसला चल रहा था ना, अगर इंडिया पाकिस्तान ना आता तो इंडिया वो मैच हार जाता। उसूलन ये है, अगर कोई टीम मैच खेलने के लिए ना आए दूसरी जीत जाती है, ये उसूल है। इसलिए उन्होंने कहा कि थर्ड कोई जगह रखें जहां हम अपना मैच खेलें। क्यों? उन्हें पता है कि हम मैच वो हारा हुआ तस्वर होगा। तो साद रिजवी साहब मैच हार चुके हैं, अब मुझे किसी छोटे से मैच खेलने की जरूरत नहीं, मैं तो जीत गया हूं। अच्छा अली भाई, उनके नुमाइंदे के साथ नहीं बैठेंगे? नहीं, जाहिर है, जाहिर है। साद मैं ऑलरेडी मुझे एक्स पार्टी डिसीजन मिल चुका है, वो भाग गया। अच्छा ठीक हो। और देखें इसके बाद दोबारा मैं, हालांकि इसकी दोबारा से कोई सुनवाई भी नहीं होती, मैं फिर भी चले आपके प्लेटफॉर्म से ऑफर देता हूं कि साद रिजवी इस ऑफर पे वापस आ जाए। अच्छा, आ जाए, अपने उस चैलेंज पे आ जाए, मैं इंतजार कर रहा हूं यहाँ पे, आ जाए। मतलब साद रिजवी साहब आज भी अगर आपसे मुनाजरा करने के लिए आते हैं तो आप वो खुद ने चैलेंज दिया था, मैंने एक्सेप्ट किया था, मैं कायम हूं उसके ऊपर। बस ठीक इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। ये सब ने सब्सक्राइब करना है नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।